रिसोर्सेज हमें मिले कलाम मुकद्दस को सीखने के लिए, तो फिर और ज़्यादा हम अवेयर हुए कि कितना ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को समझें। और मेरी खिदमत का, मैंने 25 साल से पासवानी खिदमत, चर्च प्लांटिंग, इसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। अब मेरी खिदमत का एक पहलू ये भी है कि मैं खादिमों को, पासवानों को, लीडर्स को जो खिदमत में हैं उनको तरबियत हम दें, उनको इक्विप करें, उनको ट्रेनिंग्स दें ताकि वो खुदा के कलाम की को बेहतर तौर पर समझें। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, और ये किताब जो है मैं आपको बताऊं, ये एक डायग्राम है, अभी मैं इसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा कि सारे जितना तफसीरी प्रोग्राम है, ये 3 साल का है या 2 साल का है, इसका दारोमदार ये 3 बातों पर है। एक तो इसमें है, पहला हिस्सा है एक्जेजीसस, दूसरा है एक्सपोजिशन। ये अभी इंग्लिश है, उर्दू की क्लास, चूंकि मुझे थोड़ा सा इसको बयान करना है। एक्जेजीसस का मतलब है तहकीकी अमल, एक्सपोजिशन है तशरीही अमल। ये 2 बातें जरा समझ लीजिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। पहला हिस्सा है जिसको हम एक्जेजीसस कहते हैं, और ये बाइबल के, ये जो कुछ भी हम तफसीरी मुनादी कर रहे हैं या पढ़ेंगे, ये बाइबल के इक्तबास का मुतालिया है। एक्जेजीसस ये बाइबल मुकद्दस के टेक्स्ट को समझने का काम है। एक्जेजीसस, अच्छा, इसका मतलब ही यूनानी जुबान में है कि अंदर जाकर बाहर निकाल ले आना। यानी इसका मतलब यह है, एक्जेजीसस करने वाले लोग वो बाइबल के टेक्स्ट के अंदर जाते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, थेयोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये डीपर उस टेक्स्ट के अंदर जाकर मानी निकालते हैं और बाहर लाते हैं। अच्छा, एक इसके मद्दे मुकाबल आइसेजीसस लफ्ज इस्तेमाल होता है। आइसेजीसस, उसका मतलब है टू पुट इन, इसका मतलब है टू टेक आउट, के बाहर निकालना। आइसेजीसस का मतलब है अंदर डालना। यानी 2 तरह के प्रीचर हैं। एक तो वो तहकीकी अमल के जरिए टूल्स इस्तेमाल करके वो टेक्स्ट के अंदर जाते हैं और उसके अंदर से चीजें निकाल कर पेश करते हैं। कुछ लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं लेकिन वो अपने जहन के ख्यालात की अमेज़श करके, जैसे काला कोला लगाना गुनाह है, और वो जो कुछ इन्फ्लुएंस है उनके जहनों में कल्चर का, अपने आइडियाज, फिर जो कुछ वो कलीसिया को कहना चाहते हैं बाइबल का सहारा लेते हैं। ये आवाज और आहिस्ता कर, और आहिस्ता, और आ रही आवाज, बस, हाँ जी, मैं करता हूं। तो वो अपने ख्यालात को बाइबल के टेक्स्ट में डालकर पेश करते हैं जो कुछ आज हो रहा है। दूसरा है एक्सपोजिशन। यहां पर अभी मैं बताऊंगा कि यहां बहुत सा काम होता है एक्सेजीसस में। ये एक तहकीकी अमल है और इसमें बहुत से मराहिल शामिल हैं जिसमें हम टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। दूसरा एक्सपोजिशन है। जितना मजबूत एक्सेजीसस होगा,
जितना यहां पर आप बेहतर टेक्स्ट को समझेंगे उतनी ही बेहतरीन एक्सपोजिशन होगी, और जितनी अच्छी एक्सपोजिशन होगी उतनी अच्छी फिर एप्लीकेशन या उसका इतलाक होगा। तो ये बात आप जहन में रख लीजिए कि ये बातें बुनियादी हैं। तो एक्जेजीसस की जब हम बात करते हैं, इसमें पहला काम, ये एक डायग्राम ही मैं आपको बनाकर, एक्जेजीसस में इसका आगाज कहां से होता है, इस काम का, तहकीकी अमल का। इसके 3 पहले बड़े पॉइंट हैं, उसको हम कहते हैं बुक लेवल, कि हम कोई कमेंटरी नहीं, हम किताब, जो भी किताब है उसको हम उसके ऊपर उस टेक्स्ट को, उस बुक को हम पढ़ते हैं। तो पहला हिस्सा है पढ़ना, अगरचे बेशक सबसे पहले दुआ है, लेकिन रीडिंग, किताब को, उस टेक्स्ट को आपने पढ़ना है। और एक बुनियादी बात आप अपने ज़हन नशीन कर लीजिए इससे पहले कि हम टेक्स्ट की तरफ आए। बाइबल मुकद्दस जो है ये कितनी किताबें हैं? 66 किताबें, पैदाइश से मुकाशफा तक। बाइबल मुकद्दस की जो सबसे खूबसूरत तरीन बात है वो उसका तसलसल है, उसमें एक ऑर्डर है, उसमें एक तरतीब है। सबसे बड़ी किताब कौन सी है बाइबल मुकद्दस की? जी, ज़बूर की। अच्छा जी, सबसे बड़ी किताब मूसा की किताब है, जिसको हम पहली 5 किताबें कहते हैं। दरअसल वो एक किताब है, ये याद रखिए। और उन 5 किताबों का इब्रानी जुबान में एक ही तुमार था, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा लेंथी था, उन्होंने 5 तुमारों में उसको शामिल किया। हर किताब का आगाज जैसे पैदाइश का, उसके बाद खरूज का, और फिर ऐसा हुआ, और फिर पहला लफ्ज और इब्रानी में आएगा। यानी वो एक ही स्टोरी है, पूरी एक ही किताब है जो मूसा ने लिखी, द बिगेस्ट वन, तोरा। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस का जो 40 मुसन्निफीन ने बाइबल मुकद्दस को लिखा है, वो इसको जरा समझ लीजिए। जो बाइबल की खूबसूरती है कि 66 किताबें हैं, ठीक हो गया जी। अगर छियासठ किताबों में से अगर हम एक किताब निकालते हैं, ये यहां 65 है। अच्छा, इस किताब में से और हम आगे चाहते हैं, हम उसमें से एक बाब लेते हैं। उस बाब में एक इक्तबास है, इस इक्तबास में एक आयत है, इस आयत में एक लफ्ज है। अब गौर कीजिए कि ये 66 किताबें और ये किताब नीचे आते हुए, ये उसका चैप्टर है, ये उसका इक्तबास है, उसमें से एक आयत है, उस आयत में एक लफ्ज है। अब ये जो लफ्ज भी आप एक आयत में से ले रहे हैं, ये लफ्ज आप, ये नहीं कि आपने लफ्ज निकाल लिया और उसको आपने बयान करना शुरू कर दिया। नो, तफसीरी मुनादी जो है, तफसीर का मतलब यह है कि आप उसके सियाको सबाक, कॉन्टेक्स्ट को समझें। इस लफ्ज का एक कॉन्टेक्स्ट है जो इस आयत के अंदर है। आप इस लफ्ज को भी इस आयत के बगैर समझ नहीं सकते। आपको पूरी आयत में जाना होगा कि ये लफ्ज
कैसे इस्तेमाल हुआ। फिर वो वर्ड स्टडी एक अलग टॉपिक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आपने एक आयत भी ली है, इस आयत को आप इस इक्तबास में समझेंगे। शायद ये 6 आयत का एक इक्तबास है और ये उसमें से एक आयत पे आपने कलाम सुनाना है, लेकिन ये हरगिज नहीं होगा कि आप इस आयत को उसमें से निकालें और उस पे बोलना शुरू कर दें। उसके लिए आपको यहाँ ये प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा ताकि आप बेहतरीन तौर पर इस इक्तबास को समझें। अगर इस इक्तबास को भी आपने समझना है, फिर आपको उसके पीछे वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा, फिर आपको उसके पीछे चैप्टर में जाना पड़ेगा, फिर इस चैप्टर को आप पूरी किताब को में आपको समझेंगे। और इस किताब को आप इन 65 किताबों के साथ कोई चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये याद रखिए। बाइबल मुकद्दस एक चेन की तरह जुड़ी हुई है आपस में। बाइबल मुकद्दस जो है उसका एक लफ्ज से लेकर आयत, इक्तबास और किताब, उसमें एक रब्त है, उसमें एक कॉन्टेक्स्ट है, उसमें एक तरतीब है, उसमें एक ऑर्डर है, और आप उसके बगैर इसको समझ नहीं सकते। तो जब हमें सिखाया जाता है एग्जेजीजस आपने करना है, तो हम पहला हिस्सा जो है वो है पढ़ना, रीडिंग। और सिर्फ रीडिंग नहीं, एक्टिव रीडिंग। और हमें जो सिखाया जाता है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इफ्सियों के खत पे मैसेज देना है, किसी एक इक्तबास पे है, तो हमें जो सिखाया जाता है, अगर आप ने इस इफ्सियों के खत पे मैसेज देना है, कम से कम 10 मरतबा उसको पहले पढ़े। कितनी मरतबा? 10 मरतबा। अच्छा, दूसरा हिस्सा यहां पर है मुशाहिदा करना, ऑब्जर्वेशन, कि आपने सिर्फ पढ़ना ही नहीं, आपने ऑब्जर्व करना है। और एक्टिव रीडिंग ये है कि आपके पास कलर पेन्स होने चाहिए। एक्टिव रीडिंग ये है आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। एक्टिव रीडिंग ये है कि आपने पढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में बात क्या हो रही है, ऑब्जर्व आप कर रहे हैं। कौन सा लफ्ज है जो बार बार आ रहा है, आप उस लफ्ज पर निशान लगाएं कि ये बार बार क्यों लफ्ज आ रहा है। अच्छा, पढ़ना ये तो 10 दफा हमें हमारे प्रोफेसर, बाहर जब हम थे तो हमें एक दफा यूना की किताब 30 मरतबा पढ़ने के लिए दी गई, और 30 मरतबा हर दफा उन्होंने कहा कि एक पेज अपनी ऑब्जर्वेशन इस पर लिखें, नई चीजें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम 30 मरतबा हमें वो किताब पढ़नी पड़ी, 10 मरतबा। अच्छा, ये पढ़ना और ऑब्जर्वेशन में अभी मैं बताता हूं इसके और क्या स्टेप्स हैं कि हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जो पढ़ना है, रीडिंग, ये पता क्यों जरूरी है कि हम ओवरऑल सारी किताब से हमारी वाकफियत हो, पहले चैप्टर में क्या है। और बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती ये है कि जो मुसन्नफ है वो एक ख्याल को शुरू करता है जो उसका मेन आइडिया है, और उस ख्याल को आगे बढ़ाता है, उस ख्याल को जुमलों में, लफ्जों में आगे बढ़ाता है। तो फिर एक ख्याल खत्म हो जाता है, फिर वो दूसरा मौजू शुरू करता है। हर किताब में आपको मिलेगा कि आप कहते हैं इसके थीम्स क्या है, आप पढ़ते हैं। तो पढ़ना जो है, इससे मुराद ये है कि आप पूरी बिग पिक्चर उस किताब के बारे में आप लेते हैं, फिर आप इस टेक्स्ट को की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको पता वो पजल होती है कि उसके अंदर सैकड़ों पीसेस होते हैं, वो एक डब्बे के अंदर होती है। छोटे छोटे पीस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं। सैकड़ों पीसेस होते हैं छोटे छोटे।
लेकिन डब्बे के ऊपर एक कुछ बना हुआ होता है, और वो क्या होती है? जो पीसेस, वो तस्वीर देख के हम पीसेस जोड़ते हैं। अगर ये तस्वीर ना बनी हो और सिर्फ छोटे छोटे पीस हो, तो क्या आसान होगा या मुश्किल होगा? ये पिक्चर ही नहीं आपके ज़हन में, ये पीस कहां फिट होता है आपको पता ही नहीं, ये छोटा सा पीस आएगा कहां? नामुमकिन हो जाएगा। इसी तरह रीडिंग हमें ये तस्वीर देती है पूरी किताब की, जो हमारे जहन में छप जाती। पहले चैप्टर में ये है, पहले चैप्टर में ये थीम है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में ये है। लफ्जों से आपकी वाकफियत हो जाती है, पढ़ते हुए नामों से, जगहों से, आप बहुत कुछ आपके जहन में चीजें आना शुरू हो जाती हैं, और आपको एक फ्लो में पूरी किताब पहले चैप्टर में 10 मरतबा तो वैसे ही किताब आपको जुबानी याद होना शुरू हो जाती है। यह बिल्कुल यह है कि आप पूरी किताब इसी तरह जैसे आप पूरे जंगल को देख रहे हैं, और बाद में इक्तबास ऐसा ही है कि बाद में आप एक दरख्त के पास जाते हैं। जंगल को ऊपर से देखने के बाद आप एक दरख्त के पास चले गए हैं, जो कि आपका इक्तबास है, जो कि आपकी आयत है। और फिर ये आयत, ये आपको समझ आएगी कि ये छोटा सा पीस इस किताब में, इस बुक की तस्वीर में कहां पे फिट आता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये नहीं है यहां से। और तफसीरी मुनादी क्या है? तफसीरी मुनादी ये है कि पूरा फोकस बाइबल के टेक्स्ट पर है, उसके सियाको सबाक में जाना, उसके कॉन्टेक्स्ट में जाना, और उसको उस तरह, ये नहीं यहां से पढ़ लिया तो कभी मुकाशवा की किताब में, कभी पैदाइश की किताब में, कभी खरूज की किताब में, कभी यहां, कभी वहां, कभी कोई स्टोरी और कभी कोई स्टोरी, और फिर पैगाम का रिजल्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं। टेक्स्ट को आपको पता ही नहीं, आपने टेक्स्ट को समझा ही नहीं, ना समझाया है। आपने एक लफ्ज ले लिया, फॉर एग्जाम्पल चरवाहा। अगर वो ज़बूर 23 में है तो उसका वहां चरवाहे के मानी कुछ और हैं। अगर वो यूहन्ना 10वें बाब में यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, वो अपनी जान देता है, वहां चरवाहे का बैकग्राउंड फर्क है। अगर पतरस के खत में चरवाहों को तालीम दी गई है, उसका बैकग्राउंड फर्क है। चरवाहा लफ्ज एक ही है, लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट मैसेज फर्क है। तो इसलिए हम आज कुछ बातें सीखेंगे, और प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। कुछ बातें आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी। मैंने बड़ी कोशिश की कि लाहौर से भी ज्यादा आसान तर बनाकर कुछ चीजें पेश की जाएं, ताकि आपको इस देग का एक दाना आज जरूर चखाया जाए कि तफसीरी मुनादी है क्या, और आप इसको एंजॉय करेंगे जब आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा आगे मैं बढ़ना चाहता हूं कि मुशाहिदा जब हम करते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं और मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्वेशन, कि जब आप पढ़ते हैं हम क्या क्या देखते हैं। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन में आप जब आप ऑब्जर्वेशन में जाते हैं तो आप कुछ भी पढ़ते हुए, पहली बात, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको पहले ये देखना है कौन कह रहा है, मुसन्नफ कौन है। मुशाहिदा करना, कौन, यानी मुसन्नफ कौन है। कई दफा पलूस अपना जब तारुफ करवाता है तो वो साथ अपने साथ कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल करता है।
मसीह यीशु का रसूल, मसीह यीशु का कैदी। खास करके उसने 4 खतूत में अपने आप को कैदी के तौर पर मुतारफ करवाया। कुलसियों में, फिलेमोन में, फिलिपियों में, इफ्सियों में। चूंकि ये चारों खतूत उसने जेल से, प्रिजन में से लिखे, और वो वहां पर अपने आप को कौन लिख रहा है। अच्छा, दूसरी बात, कहां से लिख रहा है? वो कह रहा है मैं कैद में हूं। अब कैद आपको फिर एक हिस्ट्री में ले जाएगी कि वो कैद में कहां था। रोम में। ये पहली कैद थी या दूसरी? फिर क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन आपको आगे लेती चली जाएगी। अच्छा जी, अच्छा उसका टोन क्या लिखने का, लहजा क्या है? कई जगह पर वो गुस्से में आपको नजर आए, कई जगह पर उसके चेहरे पर आंसू हैं। वो कह रहा है मैं रो रो कर तुम्हें लिखता हूं। कई दफा वो जैसे शफकत और बाप के लहजे में, देखो जैसे मां अपने बच्चों को, कई जगह वो गुस्से में नजर आता है। यह भी बड़ा जरूरी है कि आपने मुसन्नफ की टोन को समझना है। टोन को, हमारे प्रोफेसर जब फिलीपींस में थे तो उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने बताई हमें कि आपका जो चेहरा है, फेस, ये 7000 चेहरे बदल सकता है, एक्सप्रेशन दे सकता है। कितने? 7000। आपके चेहरे में खुदा ने इतने मसल्स इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि आप 7000 टाइम डिफरेंट एक्सप्रेशन। कभी शीशे के आगे खड़े होकर ना देखिएगा बना के। अच्छा, उन्होंने हमें बताया, एक दफा एक ज़बूर पर हमें मैसेज देना था, और वो ज़बूर था मरसिये का, लेमेंटेशन, नोहा। तो उन्होंने हमें इब्रानी में जो यहूदी लोग नोहा करते थे उसका म्यूजिक सुनाया। म्यूजिक जब मैंने सुना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए और ऐसे जैसे हम रोने वाले हो गए। उस म्यूजिक के अंदर इतनी डीप फीलिंग्स थी। और उन्होंने हमें कहा, जब तक आप गम की इस टोन में, इन फीलिंग्स में नहीं आते और इस ज़बूर को नहीं समझते, आप इस ज़बूर को ना सुनाइए। ये गहरे गम की अक्कासी करता है, इसको हंसते हंसते ना सुनाइए। इसको उन फीलिंग्स के टोन, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन। चले ठीक है, आप बैठ जाइए। टोन जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जिस मैसेज को सुनाना चाहते हैं। मैं आपको तजर्बा, ज़बूर 32 में एक दफा मैंने मैसेज देना था, 6 घंटे मुझे लगे, मैंने स्टडी किया, मैं घर आया, मैंने अपनी बीवी को बताया मैसेज तैयार है। लेकिन उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी मिसेज को कहा, मैसेज तैयार है, मैं तैयार नहीं। मेरी वो फीलिंग्स, वो स्पिरिट उस मैसेज के साथ अभी मैच नहीं कर रही। मैसेज तैयार हो जाता है, प्रीचर तैयार नहीं होता। प्रीचर का उस स्पिरिट में, चूंकि टेक्स्ट जो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है, एक्सपोज करना, कि ये टेक्स्ट जिसको हम एक्सपोज करते हैं, ये पहले हमें एक्सपोज करना शुरू करता है, हमें अंदर से कन्विंस करना शुरू करता है,
हमें अंदर से मुलायम करना शुरू करता है, हमें टेक्स्ट अंदर से पाक करना शुरू करता है। वो टेक्स्ट पहले हमारे अंदर काम करना शुरू करता है और हम इन फीलिंग्स के अंदर उस टेक्स्ट को समझते हैं और फिर वो टेक्स्ट हमारी शख्सियत से, हमारे लबो लहजे से, हमारे एक्सप्रेशन से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी जिंदगी से वो टेक्स्ट जो है रिफ्लेक्ट होता है। तो टोन क्या है राइटर की, ये भी हम इसको भी हम समझते हैं। फिर किन को लिखा जा रहा है, ये किन से बात हो रही है। अब कई खतूत में आप पहला ही लफ्ज पढ़ेंगे, कलीसिया के उन भाइयों के नाम जो मुकद्दस हैं, जो यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, तो कितनी बातें वहां पर आ जाती हैं कि इसका मतलब है कि ये ईमानदारों को खत लिखा जा रहा है। अगर उसमें कोई नाम आ जाता है तो आप देखते हैं कि ये नाम, फॉर एग्जाम्पल फिलेमोन के खत में अनेसिमुस जिसका वो जिक्र करता है, अनेसिमुस कौन था, ये फिर आपको ले जाता है कि ये फिलेमोन का गुलाम था जो उसको छोड़कर भाग गया था। उसकी बैकग्राउंड, फिर गुलाम, फिर आपको बैकग्राउंड याद आ जाती। आपको पता है कि ये खत जब फिलेमोन का खत फिलेनिसिमुस के हाथ में अर्थखुस के साथ दोनों को भेजा तो अनिसिमुस साथ था और साथ ही कुलसियों का खत भी भेजा पौलुस ने। और आपको यह भी पता है कि कुलसियों का खत उसने क्यों लिखा। उसको पता चला कि अनिसिमुस की तरह और भी गुलाम जो हैं, जो भाग कर आ गए और इनकी प्रॉब्लम्स हैं गुलामों की, तो फिर उसने अनिसिमुस के हाथ, तो ये एक नाम आपको पीछे ले जाएगा और फिर कुलसियों का खत पढ़ेंगे, सबसे लंबा पैराग्राफ गुलामों के लिए पौलुस ने लिखा, कि आपको पता चल जाएगा कि उस फिलेमोन के खत के साथ इसका कनेक्शन है। एक नाम है लेकिन वो आपको उस खत में भी ले जाएगा, कुलसियों के खत में भी। अगर किसी जगह का नाम आता है, फॉर एग्जाम्पल कुलसियों के खत में, आप जगह का नाम नोट करें, कुलसे कहां पर था। फिर आप जब उसको मैप में देखेंगे, वो लुदीकिया, वो जब कुलसियों के खत में आप जाएंगे तो वो कहते हैं ये खत जो कुलसे की कलीसिया का है, यहां पढ़ने के बाद लुदीकिया में भी पढ़ा जाए, यानी ये दोनों कलीसियां साथ थी। और लुदीकिया की कलीसिया का मुकाशफा में जिक्र है, ये आपको मुकाशफा में ले जाएगा उन 7 कलीसियाओं। फिर आपको पता चलता है कि ये 7 कलीसियाएं आसिया में थी, तुर्की में, एशिया कोचक में, और सूबा आसिया जो था रोमी, तो ये कलीसियाएं, इसका मतलब कुलसे की कलीसिया भी वहां पर थी। तो आपको जियोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी मिलती। अच्छा जी, तो इस तरह जब आप चीजों को पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते पढ़ते अल्फाज, कौन से अल्फाज हैं जो बार बार आ रहे हैं, आपने नोट करने कि ये लफ्ज तो पहले भी आया है, ये लफ्ज पहले भी आया है। फिर मुतरादिफ अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, यानी उनमें कंट्रास्ट होगा, उनमें कंपैरिजन होगा। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप के नूर, तारीकी, ठीक है, कंपैरिजन, मुतरादिफ, कंट्रास्ट, एक जैसे अल्फाज, मुतजाद अल्फाज। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ, फिर आप टेंसेस इस्तेमाल, कि आप ये, आपको पता है टेंसेस का, माजी की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है। आपको टेंसेस का भी थोड़ा, कि ये जो जुमला कहा गया है, ये माजी का है, ये हाल का है, या हाल जारी है, या मुस्तकबिल का है। तो ये चीजें हम जब 10 दफा बार बार पढ़ते हैं, वॉइसेस हम इस्तेमाल पढ़ते हैं कि ये पैसिव है या एक्टिव वॉइस है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम उसमें कुछ और भी चीजें
कोई पोइटिक, कोई शायरी के अल्फाज तो नहीं आए, इस तरह से कोई कंपैरिजन तो नहीं है। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व करते हुए चीज़ों को नोट करते चले जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। ऑब्जर्व करते हुए जो अगला बहुत अहम पॉइंट है वो है कि टेक्स्ट, बाइबल मुकद्दस के टेक्स्ट की तरतीब को समझना, यह सबसे जरूरी है। अच्छा, इसमें भी कुछ चीजें आप नोट करेंगे कि पलूस ने जब भी कोई चीज लिखी है, जैसे फिलेमोन के खत में पहले बाब से तीसरे बाब तक, तीसरे बाब से 7वीं आयत तक एक जुमला है, ये एक ही जुमला है। अच्छा, हर जुमले में एक बुनियादी ख्याल होगा, बुनियादी ख्याल, और उसके बाद उसके साथ छोटे ख्यालात जो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, जो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। मैं इसकी एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां वो हर रोज सुबह 6 बजे अपने घर में अपने खानदान के साथ बाइबल पढ़ता है ताकि रूहानी तरक्की करे। ये समझ ले जी, एक जुमला है। अब इससे पहले हम इस जुमले की तरफ जाएं, दो बातें और हैं जो आपने समझनी है, जो बड़ी आम है। वो है उर्दू के प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, चूंकि यहां भी इस्तेमाल हुए हैं। मैं पहले वो आपको बता दूं, चूंकि आपने जब ये जो इक्तबास की बनावट है, ये जो जुमले हैं, जुमला कैसे बनते हैं, इनकी साख्त क्या है? अल्फाज है, अल्फाज से शुरू होते हैं, ठीक हो गया। उसमें फिक्रे हैं, उसमें छोटे छोटे अल्फाज, जैसे अभी मैंने कहा प्रेपोजिशन, हरूफ जार जिनको प्रेपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन, और हरूफ आतफ जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का मतलब है जॉइन टुगेदर या जोड़ने वाले अल्फाज, मिलाने वाले अल्फाज। अच्छा, इंग्लिश में कहते हैं क्लॉज। क्लॉज कहते हैं एक फिक्रा। ये भी जरा याद रखिए, थोड़ी बर्दाश्त कीजिए, ग्रामर मुझे इतनी नहीं आती, मुझे सिर्फ बाइबल को समझाने के लिए कुछ चीजें मैंने सीखी हैं, समझी हैं, और वो मैं करवाता हूं। क्लॉज और फ्रेजेस ये मिलकर जुमले बनाते हैं, ये वाले इक्तबास में जो। अभी आपको थोड़ी बड़ी क्लियर समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्लॉज कहते हैं एक ऐसा जुमला या फिक्रा जिसमें कंप्लीट सेंटेंस या पूरा ख्याल जिसमें पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में है ही वॉक्स, या उर्दू में वो सैर करता है। ये है जी कंप्लीट सेंटेंस, जिसको क्लॉज कहते हैं, और इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं कि इसको खड़ा होने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं, आजाद जुमला। वो सैर करता है। अच्छा, फ्रेज क्या है? ही वॉक्स इन दी पार्क। इन ये छोटा सा प्रेपोजिशन है जिसने लोकेशन बताई कि वो सैर कहां करता है, पार्क में। आई वॉक। अब मैंने अगर अपनी सैर के बारे में कुछ बयान करना है, अगर मैंने अपनी सैर के बारे में कुछ बयान करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सैर करता हूं,
कहां पर मैं पार्क में सैर करता हूं, फिर मैं और चीजें बताता बताता चला जाऊंगा, लेकिन मेन मेरा पॉइंट वो है सैर। तो इसमें प्रेपोजिशन, ये छोटे अल्फाज हैं लेकिन बड़े अहम हैं। कौन कौन से हैं जी? इन, में, पर, साथ, दरमियान। ये हमें वक्त, ये 3 बातें याद रखिए। ये आपको वक्त बताते हैं, ये आपको लोकेशन बताते हैं, ठीक है। ये आपको, अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुए इफ्सियों के खत में, छोटे, इन क्राइस्ट, विद क्राइस्ट। आप अगर समझना चाहे तो आप, ये छोटा सा है, इसके अपने कोई मानी नहीं है, लेकिन जब ये किसी जुमले में आ जाता है तो ये उस जुमले को एक वुसअत देता है। वी आर सीटेड, ओके, सीटेड वेयर? विद क्राइस्ट, विक्ट्री सीट पर। तो हमें फौरन कि हम मसीह के साथ बिठाए गए हैं, विद क्राइस्ट। अच्छा जी, फिर कुछ कंजंक्शंस हैं जिनको आपने समझना है, जो बाइबल मुकद्दस में सबसे मशहूर कंजंक्शन है। मैं उनको आपके सामने लिखना चाहता हूं, ये अभी याद रखिए। पहला है क्योंकि। ये बड़े खास अल्फाज हैं, नोट कीजिए। जब आप बाइबल पढ़ेंगे ये आपको हैरान कर देंगे। बस, अगरचे, ताकि, इसलिए, के, और के, लेकिन, चुनांचे, ये मैंने बाइबल से नोट किए हुए हैं। और इधर का भी है, का के प्रेपोजिशन। अच्छा, गौर करें, ये अल्फाज बड़े छोटे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है रीजन, क्योंकि। ये हमें छोटा सा लफ्ज है, ये हमें रीजन देता है, वजह। कोई आयत आपको याद है? क्योंकि खुदा ने, अच्छा, ये खुदा की के बेटे के दुनिया में आने की रीजन बता रहा है, लेकिन रीजन जो है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में है पीछे। ये क्योंकि जब होगा जोड़ने वाले, मिलाने वाले अल्फाज, ये जोड़ रहा है अगले वाले हिस्से को पीछे बड़ी सच्चाई के साथ। ये क्योंकि हमें पता क्यों बता रहा है? निकोदेमस की प्रॉब्लम का हल। निकोदेमस यहां कह रहा है आदमी नए सिरे से क्यों कर पैदा हो। कंफ्यूजन उसके अंदर आ गई। नया मखलूक क्या दोबारा अपनी मां के पेट में जाएगा? यीशु मसीह ने कहा, वो कह रहा था ये क्यों कर होगा, जब आदमी बूढ़ा हो गया नए सिरे से कैसे पता होगा? यीशु मसीह कह रहा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। नई पैदाइश मुमकिन है क्योंकि ये इनिशिएटिव खुदा ने लिया है। तो ये एक लफ्ज ने हमें कॉन्टेक्स्ट भी दिया है और हमें आगे जाने का रास्ता भी दिया है, और हम मैसेज को समझे हैं कि नई पैदाइश, इंसान का बचना, उसका नए सिरे से पैदा होना, उसका नया मखलूक बनना, इसका सलूशन, इसका मिशन जो है वो खुदा के पास है, और ये होगा क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को दिया है। ये कोई आयत है जो पास से शुरू होती? यस। कंक्लूजन, रिजल्ट, बस गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, यानी जो पीछे जितनी बात हुई है उसका कंक्लूजन ये है कि वो सारा कुछ बस अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए। तो ये कंक्लूजन ये है।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि अब तुमने ये करना है। तो पास्ट जो है वो हमें पर्पस और कंक्लूजन देता है, रिजल्ट देता है। अच्छा जी, तो ये जो क्लॉज होती है, कंप्लीट जुमला, वो सैर करता है। इसमें वर्ब होता है, सॉरी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। ये दो बातें होती हैं सब्जेक्ट में, क्लॉज में, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट भी। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब ये दो होते हैं, तब वो कंप्लीट फिक्रा बनता है। जैसे वो हमारे है काम करने वाला, सब्जेक्ट, वर्ब काम, फेल, जिस पे काम हो रहा है मफूल। तो किसी भी मैसेज के अंदर, अब मैं बाइबल की तरफ आने लगा, राइटर बाइबल मुकद्दस का मुसन्निफ जब कोई बात करेगा, आपने देखना है मेन क्लॉज क्या है, मेन जुमला क्या है। बाकी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, फ्रेजेस हैं जो साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप अपने मैसेज का मेन जुमला मुसन्निफ का समझ गए, अच्छा यहां मेन जुमला क्या है, वो हर रोज सुबह 6 बजे अपने घर में अपने खानदान के साथ बाइबल पढ़ता है ताकि रूहानी तरक्की कर सके। इसमें मेन वर्ब क्या है जी? बाइबल रीडिंग, रूहानी तरक्की। इन्होंने कहा पानी जरा मुझे देना, ये नीचे पड़ा। इसको समझिएगा, इस जुमले से आगे बढ़ेंगे। आप इसको थोड़ा मैं समझ लें जी। आज आपने इस पे मैसेज देना है, ये आपने बाइबल में से एक हवाला चुन लिया है, आपका मेन पॉइंट क्या होगा? आपकी मेन क्लॉज क्या होगी? आपका बुनियादी नुक्ता क्या होगा? मेन पॉइंट क्या होगा? जी, कोई और जरूरत करेगा? दलेरी हर रोज बाइबल पढ़ता है, गुड, वेरी गुड। अब देखें, मेन जुमला है वो बाइबल क्या करता है, ये मेन जुमला है, इस सारे का मेन वर्ब। वो बाइबल पढ़ता है, पढ़ता है ये वर्ब है, काम है जो वो कर रहा है। अब मेन पॉइंट है जी, वो बाइबल पढ़ता है। आज मेरा मेन पॉइंट ये है कि किसी भी शख्स के बारे में वो बाइबल पढ़ता है। अब इसमें वो बाइबल पढ़ता है, आगे चीजें कनेक्ट हो रही हैं। हर रोज पहला हिस्सा है, वो हर रोज बाइबल पढ़ता है। वो सुबह 6 बजे बाइबल पढ़ता है, ये दूसरा पॉइंट बन गया। वो अपने घर में बाइबल पढ़ता है, वो खानदान के साथ बाइबल पढ़ता है। अब पर्पस क्या है इसका, वो क्यों पढ़ता है? अब गौर करें कि मैंने इस जुमले को जो इस तरह जुड़ा हुआ है, मैंने उसमें से एक मेन वर्ब, मेन पॉइंट वो समझा है। बाकी सब कुछ ये मेरा हाईलाइटेड जुमला है। अब देखें, कईयों ने कहा जी रूहानी तरक्की करता है, उनके लिए ये मेन पॉइंट था, वो तो इसका रिजल्ट है कि वो ऐसा करता क्यों है। वो बाइबल पढ़ता है। तो आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं इस शख्स के बारे में, ही हीरो
He is a model for me. Why? Because he reads Bible. वो कलाम पढ़ता है। अच्छा, पहली बात, अब मैं इस बात को एक्सप्लेन करने लगा हूं कि वो हर रोज बाइबल पढ़ता है। ये उसकी रूटीन है, ये उसकी प्रायोरिटी है, ये उसके सामने बाइबल की इंपॉर्टेंस है। अरे वो फिर हमें टाइमिंग कि वो सुबह सवेरे उठकर पहला काम जो वो करता है, ही रीड्स द बाइबल। वो हर रोज बाइबल पढ़ता है, जो उसकी रूटीन है, उसका टाइम है। अब वो कहां बाइबल पढ़ता है? अपने ऑफिस में पढ़ता है, कलीसिया में पढ़ता है, कहां पे पढ़ता है? अपने घर में पढ़ता है। घर में अकेला पढ़ता है? नो, वो अपने खानदान के साथ पढ़ता है। यानी गौर करें, इसको वो पढ़ता है, वो बाइबल पढ़ता है, 1 पॉइंट 2 3 4 पॉइंट ने इस बात को पॉलिश कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। एक कंजंक्शन आया, ताकि कंजंक्शन ने बताया पर्पस, उसकी मोटिवेशन क्या है, वो सुबह सवेरे क्यों उठता है, वो हर रोज क्यों अपने खानदान को इकट्ठा करता है, उसकी मोटिवेशन क्या है। ही नोज कि बाइबल इज द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। फिर इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? क्या आप बाइबल पढ़ते हैं चर्च? क्या आप अपने घर के लिए खानदान के साथ मिलकर बाइबल पढ़ते हैं? क्या आपको अपने बच्चों की फिक्र है कि उनकी रूहानी तरक्की का सोर्स क्या है? तो मैंने कलाम सुनाया, मेरा तो ये मेरी आउटलाइन जो है ये बन कि मैं प्रॉपर समझाऊं। इसी तरह अब मैं बाइबल की वर्स लिखूंगा, आपने मुझे बताना मेन वर्ब क्या है और उसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। अभी आप इंजॉय करना शुरू हो जाएंगे। मैं देख रहा सी कईयां दे चेहरे मैंने दसन दो कितने फस गए आके। एक ही शुरू हो गया। अच्छा जी, जितना ज्यादा आप बाइबल के टेक्स्ट को समझेंगे और उसका मेन वर्ब, मेन पॉइंट पढ़ते हुए आपको पता चल जाएगा कि मरकजी नुक्ता क्या है। फिर उसके साथ ये आपके मैसेज की आउटलाइन बन जाएगी। और याद रखिए, लोग आपके मैसेज को याद नहीं रखते, वो आपकी आउटलाइन को याद रखते हैं। वो कहते हैं अच्छा आज जी हमारा पादी साहब ने मैसेज दिया है, मेन पॉइंट ये था, और इस पर उन्होंने 3 बातें हमें सिखाई और वो ये याद रखते हैं। इसलिए सबसे जरूरी अच्छा बाइबल मुकद्दस का टीचर, पास्टर, बाइबल रीडर या बाइबल टीचर या चर्च के अंदर प्रीच करने वाला या दी मोस्ट इफेक्टिव प्रीचर वो होता है जो टारगेट सेट करता है, जो बाइबल के टेक्स्ट को समझता है और वो चर्च को टारगेट के साथ वो सच्चाई उस टेक्स्ट में से निकाल कर बताता है। ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, उसके लिए हमें बाइबल का जो मुसन्नफ है उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या लिख रहा था। फिर हमें किसको समझना है? मुसन्नफ को, कि वो अपने खत में क्या कह रहा है उसको समझना है। वो कैसे कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, उसकी सिचुएशन क्या थी, उसने अगर ये खत लिखा है, ये खत उसने लिखा है तो क्यों लिखा, किस चीज ने उसको उभारा। अब फिलिपियों का खत ही ले लीजिए, आपको पता पौलुस ने क्यों लिखा? चर्च में, फिलिपियों के चर्च में उसको पता चला कि फिलिपी के चर्च में 2 औरतों की लड़ाई थी, सुन्तखे और योदिया, 2 औरतें उनके नाम हैं। उनकी लड़ाई थी आपस में और खदशा था कि चर्च
और वो दोनों औरतें बड़ी असर रसूख वाली थी। शायद सीनियर पास्टर और असिस्टेंट पास्टर की बीवियां होगी। उसको पता चला कि दो औरतों की लड़ाई है, जिससे चर्च स्प्लिट होने का, चर्च को डिवाइड होने का खतरा है। इसलिए फिलिपियों के खत को पौलुस ने लिखा। वजह क्या थी? लड़ाई। मैसेज पता क्या है? यूनिटी। हर चैप्टर में आप को वो मैसेज क्या दे रहा है? यक दिल रहो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। लेकिन सबब लेटर लिखने का क्या बना? लड़ाई। अकेजन क्यों लिखा? मैसेज क्या है? यूनिटी। पूरे खत को यूनिटी। इसको समझना, बाइबल के मुसन्नफ को समझना बड़ा जरूरी है। आपको पता है करंथियों के खत में पौलुस कहता है, मैंने अपने खत में तुम्हें यह तो नहीं लिखा था जो तुम समझे हो, मैंने तो यह लिखा था। अच्छा, उसने लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार हो, उसके साथ खाना पीना नहीं। अच्छा, उन्हें समझा कि गैर ईमानदार किसे नाल ही खाना पीना नहीं, किसे नाल नहीं। पौलुस कहता नो 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 नो, मैंने तुम्हें यह नहीं लिखा था, मैंने लिखा था अगर कोई भाई कहलाकर ऐसा करे तो उसके साथ नहीं खाना पीना। इस तरह तो आपको दुनिया से निकल जाना पड़ता। यानी मुसन्नफ कह रहा है, मैंने तुम्हें यह नहीं लिखा था जो तुम समझे हो, तुम मेरे मैसेज को तुमने मिसअंडरस्टैंड किया और उस वजह से उसकी एप्लीकेशन गलत होना शुरू हो गई। इसलिए सबसे ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन उस वक्त आप करेंगे जब आप ये समझेंगे मुसन्नफ क्या कह रहा है, किस बात ने उसको तहरीक दी कि वो खत लिखे। अब फिलेमोन का खाती अनिसिमुस, इस खत में अनिसिमुस ने नुकसान किया, अब वो बच गया, वो उसको वापस भेजना चाहता है। पूरे खत का यानी खत लिखने का मकसद जो है, किस चीज ने उसको खत लिखने के लिए उबारा? क्योंकि अनेसिमुस भागा हुआ था, चोरी की हुई थी। लेकिन खत का मैसेज क्या है? फॉरगिवनेस, मुआफी, कि इसको भाई समझकर कबूल कर, इसको मुआफ कर। ये क्रिश्चियन एटीट्यूड है। पूरे खत में जो मैसेज है वो फॉरगिवनेस पर है। इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। अब हम बाइबल की तरफ आते हैं। बड़ा सादी सी आयत लिखकर, जरा पहला पतरस देखिए, पहला बाब, उसकी 3री आयत मुझे जरा लिखवाइएगा। अब आपने मुझे बताना है कि मुसन्नफ अच्छा जी, जरा लिखवाएंगे, बोलेंगे, मैं लिखता हूं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से क्या हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। आगे, ताकि एक गैर फानी, बेदाग और लाजवाल मिरास को
हासिल करें। अच्छा जी, मुझे अब आप बताएंगे इनमें प्रेपोजिशन या कंजंक्शन कौन कौन से हैं? के और की के से के लिए, शाबाश, ताकि, हाँ यस, और को। गुड जॉब। अब आप मुझे जरा बताएं मुसन्नफ का मेन नुक्ता क्या है? आप अगर मैसेज देंगे, आपका मेन पॉइंट क्या होगा इस मैसेज को? आपने मैसेज देना जी संडे, जिंदा उम्मीद, जी उठने के बायस, नए सिरे से पैदा होना, मिरास, लाजवाल मिरास को हासिल करें। मेन पॉइंट ये होगा, मिरास, जी उठने के बायस, उम्मीद, अब कुछ बेहतर जवाब मिला है, बल्कि बेहतर नो। मेन पॉइंट है हम्द हो। खुदा और बाप की हम्द हो। बाप की किसके? यीशु मसीह के। मेन पॉइंट ये है यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। हम्द हो। वाई? हम्द क्यों हो? पहला क्या है कि क्यों पतरस क्यों कह रहा है खुदा की हम्द हो? बेटा बख्शा है, वो बेटा उसके मुर्दों में से नहीं, उसने बेटा यहां जिक्र नहीं है, आप यहां देखें। यीशु मसीह के मुर्दों में से हम्द का पहला ये है जिसने हमें नए सिरे से पैदा किया। अब जुमले की सेंस को भी समझिए। अच्छा, पैदा किया, कैसे पैदा किया? क्या लिखा हुआ है? हाँ, मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? बड़ी रहमत से। बड़ी रहमत से। चौथा, जिंदा उम्मीद के लिए। फिर एक कंजंक्शन आया यहां पर, पर्पस, यानी इस सारे काम का पर्पस क्या है? अच्छा, मिरास हासिल करें। मिरास कौन सी है? पहली गैर फानी, दूसरी बेदाग, तीसरी। अब समझे ये आयत को कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। वाय? क्यों हम्द हो? पतरस के दिल में क्या था? हम्द की वजह क्या थी? वाई ही वॉज प्रेजिंग फादर द गॉड। वजह क्या थी कि
उसने हमें नए सिरे से पैदा किया है। पहली वजह, फॉर द सल्वेशन, उसने हमें पैदा किया है नए सिरे से। आगे वो मीन्स बता रहा है कैसे, ये काम कैसे हुआ है, ऑटोमेटिक हो गया? नो, उसका पहली वजह यह है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस ये काम हुआ है। इसके मीन्स क्या हैं, कैसे ये काम हुआ? अरे मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस तीसरा पॉइंट जो है, अपनी बड़ी रहमत से तुम गुनाह और कसूरों के सबब से मुर्दा थे, खुदा ने अपनी बड़ी रहमत से, अपने फजल से, अपनी मोहब्बत से तुम्हें जिंदा किया है। और ऐसे ही उसने जिंदा नहीं किया, उसने ऐसे ही हमें नए सिरे से पैदा नहीं किया कि अच्छा चलो ठीक है। नो, उसके पास हमारे लिए मकसद है जिंदा उम्मीद। जिंदा उम्मीद के लिए यह काम हुआ। और वो उम्मीद क्या है? ताकि मिरास हासिल करें। मिरास कौन सी है? खैर फानी, बेदाग, लाजवाल। तो आपके मैसेज की आउटलाइन समझ आ रही है आपको? अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, ये मिरास, ये बात किन के साथ हो रही है? पहली आयत पढ़े जरा। पतरस की तरफ से, इसको कहते हैं इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पुस्तुस, लुकिया, कप्पदोकिया, आसिया, बिथुनिया में जा बजा रहते हैं। गौर कीजिए, आगे भी पढ़ दीजिए। और खुदाबाद के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार हुए और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगज़िदा हुए। फज़्ल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता है। अब मैंने बताया था कि ऑब्जर्वेशन में आप ऑब्जर्व करते हैं ये किन को लिखा जा रहा है, ये किन को कह रहा है। पहली आयत में उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है? वो कौन है? मुसाफिर, पहली बात। दूसरा, जा बजा, स्कैटर्ड। तीसरी, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जी? हाँ, इससे भी आगे कुछ। बरगुज़ीदा, फरमाबरदार। बरगुज़ीदा का मतलब है चोजन। अब ये कौन थे जिनको लिखा जा रहा है जब जा? ये आप देखें, खत को जो ही आप आगे पढ़ते हैं, 10 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये कौन लोग थे, ये क्या थे, इनके साथ क्या हो रहा था। और फिर आपको पता चलेगा कि ये वो थे जो स्कैटर्ड थे, जो अपने मुल्क से परसिक्यूशन की वजह से रोमी सूबों में छुपे हुए, टेंटों में, घर जल गए, ख़त्म हो गया सब कुछ, और परसिक्यूटेड थे, और वो जगह बजगह बिखरे हुए थे, और वो मिनॉरिटी थे, कमज़ोर थे, सब कुछ खो चुके थे, जॉब्स नहीं थी, और शायद वो उनके अंदर एक नाउमीदी थी कि हमें मसीह को कबूल करने के बाद सब कुछ हमने खो दिया। इनको लिखते हुए ये मिरास की फिर समझ आती है कि शायद वो अपने घरों के बारे में सोच रहे थे जिसको हमने खो दिया, लेकिन वो कह रहे नो, तुम्हारे पास एक गैर फानी मिरास है, तुम्हारे पास एक बेदाग मिरास है, तुम्हारे पास लाजवाल मिरास है, और ये तुम्हारे पास है। और वो बाप की हम्द कर रहा है। तो गौर कीजिए, अगर मैं इस पे मैसेज दूंगा, मैं बताऊंगा कि आज मेरे मैसेज का बुनियादी नुक्ता यह है कि व्हाई क्रिश्चियन शुड वर्शिप गॉड। मोटिवेशन क्या है? वर्शिप की मोटिवेशन क्या है? व्हाई ऑल द क्रिश्चियन इन एवरी सिचुएशन, मुश्किल तरीन हालात में, परसिक्यूशन में,
जलती हुई आग में जब घर खत्म हो जाए, और इसके बावजूद इन द मिड्स ऑफ सफरिंग, वाई क्रिश्चियंस, उसका सबब क्या है? उसका सबब यह है कि खुदा ने उन्हें नए सिरे से पैदा किया है। पहला सबब यह है, दे शुड वर्शिप गॉड। अरे दूसरा सबब यह है कि खुदा ने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस ऐसा काम किया। यह भी जब हम इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं, इस पे फर्क इसको आप जब डिलीवर करेंगे, अपनी बड़ी रहमत से ये तुम पर हुई। अरे खुदा के माइंड में आप थे, तुम बरगजीदा हो, उसने तुम्हें चुन लिया इस दुनिया में से, तुम्हें रास्तबाज ठहराया, तुम अपने आप को, तुम मुसाफिर हो इस दुनिया में, और ये उसने अपनी बड़ी रहमत से ये किया है। और उसके पास तुम्हारे लिए एक उम्मीद है, और वो ये है कि तुम्हें मिरास मिले। अगली आयत इससे बड़ी प्यारी है, ऐसे जुड़ी हुई हैं सारी चीजें, उस पर अभी नहीं हम जाएंगे, वो लंबा है। तो गौर कीजिए, फिर आपके पैगाम का पहला मकसद कि ये होगा कि वाय, क्यों आज मसीही खुदा की हम्द करें। हम्द क्यों करें? ये काम उनके लिए साथ हुआ है। अच्छा, आपकी फिर आउटलाइन इतनी वाज़े है कि आप एक पॉइंट से उसी आयत के अंदर ही है, आप इधर उधर भाग नहीं रहे। आप एक पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया, आप दूसरे पे आए हैं, फिर आप तीसरे पे आए हैं, फिर आप पर्पस पे आए हैं, और आपने लोगों को एक कंप्लीट, फिर आपका मैसेज स्कैटर्ड नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप टारगेटेड मैसेज दे रहे हैं कि आज मेरा मेन नुक्ता ये है, मैं अपने चर्च को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जब वो संडे को चर्च आते हैं तो उनके ज़हनों में ये ना हो कि 3 ज़बूर 4 गीत गाने हैं। ये उनके अंदर एक मोटिवेशन हो ऑल द टाइम कि प्रेज, हम्द की रीजंस क्या है, ये उनको मैं सिखाना चाहता हूं। और यही होना चाहिए कि इस पैसेज में से और कोई बात नहीं। अच्छा, इस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दया की जिक्र है, अही तो बांट देने ना, हाँ इसमें है, अही लैब ने जो जिक्र नहीं है उसको ना लाएं, पैसेज की स्पिरिट को समझें, मेन बात क्या हो रही है, पॉइंट्स क्या हैं, और उसको, उसके फ्लो को उसके मुताबिक लाएं। बाज लोग पता कि अच्छा ये पैसेज के बाद क्या तुक बनता है कि मैं भज के पैदाइश की किताब च, मुकाशवा की किताब च, ज़बूरां च, इधर उधर बनता है। अरे इन्हीं लफ्जों को एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं, इसी पे किताब लिखी जा सकती है। इन लफ्जों के अंदर बड़ा कुछ है। ये 3 संडे मैसेज दिया जा सकता है अगर इसको सिर्फ इसी एक आयत को लेकर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि एकदम आप ये मिरास, ये लफ्ज गैर फानी बेदाग, और इसके साथ आगे जुड़ी हुई आयत जिसके लिए तुम हिफाजत किए जाते हो, और ये सारी चीजें, तो ये गौर कीजिए। ये बिल्कुल इसीलिए चर्च को, अब हमारे प्रोफेसर अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मैं रेत दी बुक भर के कमा लो भी कैच करो, कर लेंगे। कुछ मैसेज इंज दे ही होंगे। अगर मैं बॉल क्रिकेट का आपकी तरफ फेंकूं तो आप इजीली कैच कर लेंगे। इसलिए टारगेट एक होना चाहिए, मैसेज एक होना चाहिए, मेन पॉइंट एक होना चाहिए, मेन नुक्ता एक होना चाहिए, जिसको आप पॉलिश करें और एंड तक उसको लेकर चलें। हमारे प्रोफेसर जो थे ना फिलीपींस में, वो कहते थे कि आपका मैसेज हंटर गन होना चाहिए, शिकारी की बंदूक। अगर शिकारी ने आज जहन बनाया है ना कि मैंने चीता मारना है, तो वो सूअर कभी नहीं मारेगा। उन्हें टारगेट ही चीते पे सेट किया हुआ है। तो वो कह रहे थे कि आपके जहन में आपका मैसेज कि आज चर्च को मैंने एक बात सिखानी है, और वो कौन सी? तो वो ये भी साथ कहते थे कि आपका मैसेज हंटर गन होना चाहिए, फायर क्रैकर नहीं होना चाहिए, शुरली नहीं होनी चाहिए।
कि वो शर करके गई है इन्नी स्पीड नाल उत्ते ते एकदम ठा, कोई पता नहीं उन्हें किथे डिग पैना है। जिन्नी स्पीड ना गई उन्नी स्पीड ना थले। कईयां दा मैसेज इंज ही 100 की स्पीड तो शुरू होंदा है ते 130 की स्पीड ते बंद, ते सुनाया की है पता ही नहीं लगा, उत्तों आया उत्तों ही लंघ गया। कोई टारगेट नहीं, कोई आउटलाइन नहीं, कोई टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई एक तरतीब नहीं। आखिरी एक और आयत जल्दी से मुझे लिख लेने दीजिए तो थोड़ी और ज्यादा आपको समझ लग जाएगी। दूसरा तिमोथियस 3 बाब उसकी गालिबन 16वीं आयत है, जरा पढ़ दीजिए, मैं यहां लिखना चाहता हूं। जी बताएंगे। हर एक खलीफा जो खुदा के इल्हाम से है जी, तालीम और इल्जाम तालीम और इल्जाम और इस्लाह और इस्लाह और रास्तबाजी में और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम और के लिए हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। बिल्कुल तैयार हो जाए। ले जी, पहली तो ये बात आपने याद रखनी है, किसके बारे में बात हो रही है, मेन नुक्ता क्या है इस मर्द खुदा कामिल बने। ये तो आपको यही पता चल रहा है, ये तो ताके से पता चल रहा है कि ये तो रिजल्ट है जी। हाँ, नविश्तों के मुतालिक। यस, अब देखें हर एक सहीफे के बारे में कितनी बातें हुई हैं यहां पे। सहीफे के बारे में ओ अगर इधर करीब ले आए तो बस मैं इसको, कोई है लाइट आएगी या नहीं? अच्छा जी, गौर करें सहीफे के बारे में। ग्रेट, 2 बातें हैं इस आयत में मुझे नजर आई है। पहली बात, सहीफा खुदा के इल्हाम से है। दूसरी बात, सहीफा फायदामंद है। अब इसको गौर कीजिए, अभी मैं आपको थोड़ी सी, इसको हम कहते हैं डायग्रामिंग करना, कि हम देखते हैं कौन सा लफ्ज किसके साथ अटैच है। हम इसको टेक्स्ट का ऑपरेशन करना, ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसको मैं सादगी से करना, इसके असूल हैं। अब देखें, हर एक सहीफा पहली बात क्या है, खुदा के इल्हाम से है, पहली बात। दूसरी बात, हर एक सहीफा फायदामंद है। अच्छा, फायदामंद कादे लिए? तालीम के लिए, इस्लाह के लिए, रास्तबाजी में तरबियत, यही 3 बातें हैं। सॉरी, इल्जाम। एक, 2, 3, 4। पर्पस क्या है? ताकि मर्द खुदा कामिल बने। दूसरा मकसद क्या है? खिदमत के काम के लिए तैयार।
अच्छा, कोई गल नहीं आज। अच्छा, गौर करें, इस आयत को हमने जब इसकी डायग्रामिंग की है तो मेन वर्ब क्या है? दो बातें। हर एक सहीफा, पलूस ये कहना चाह रहा है, पहला सहीफे के बारे में इसको एक्सप्लेन कर रहा है। मेन नुक्ता उसका ऑल द स्क्रिप्चर्स, यानी इसमें पूरी बाइबल आती है, पैदाइश से मुकाशफा तक। हर एक सहीफा इंस्पायर्ड है और प्रॉफिटेबल है। दो बातें। पहली बात वो सहीफे के बारे में बता रहा है, ये जब इस लफ्ज का आप मुतालिया करेंगे, इंस्पायर्ड इसका मतलब है जिसमें खुदा का, ब्रेथड बाय गॉड, जिसमें गॉड्स ब्रेथड, जिसमें खुदा का दम है, जिसमें खुदा की सांस है। यानी ये सिर्फ बाइबल मुकद्दस कोई आम किताब नहीं है, इल्फाज नहीं है। इन इल्फाजों के अंदर खुदा की सांस है, खुदा की कुदरत है। इसलिए पहले तो उसने सहीफे की, बाइबल की ऑथेंटिकेशन बयान की है कि ये कितना ऑथेंटिक है, ला तब्दील है, पावरफुल है, इसमें खुदा की जिंदगी। अच्छा, जब हम ये भी याद रखें, जब कोई भी बाइबल की आयत लेंगे तो उसके पीछे 2-3 आयत आपने पढ़नी है। जरा पिछली 2 आयत पढ़िए, वहां क्या लिखा हुआ है? मगर तुम उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए तनाई बख्श सकते हैं। आमीन। आमीन। अब देखें, इसका जस्ट एक आयत पीछे पलूस क्या कह रहा है इस आयत के साथ जुड़ा हुआ। पहले जो बातें तूने सीखी, ये कौन सी बातें? जो उसकी नानी ने, जो उसकी माँ ने सिखाई। तू बचपन से पाक नविश्तों से वाकिफ है। वो जो कहानियां, स्टोरियां तेरी माँ ने, तेरी नानी ने, तेरी माँ ने सिखाई। समझ आ गई आपको? तिमोथियस का पता चल गया, इसका बाप गैर कौम था, इसकी माँ यहूदी थी। बाप को कलाम नहीं आता था, लेकिन उसको पता ही नहीं था वो गैर कौम था। माँ ने, नानी ने इसके अंदर बाइबल की स्टोरीज की सूरत में कलाम को दाखिल किया। तो पलूस कह रहा, वो जो बातें तूने सीखी थी, वो जो स्टोरियां तुझे सिखाई गई थी, वो जो कलाम तेरे अंदर चला गया, वो कोई आम बातें, तेरी बूढ़ी नानी की कहानियां नहीं थी। वो सहीफा है खुदा का, उसमें दम है खुदा का, उसमें जिंदगी है खुदा की, उसमें कुदरत है खुदा की, और वो काम, ये सारा काम करता है। तो फिर कॉन्टेक्स्ट में हम जाएंगे, हम माओं को मैसेज दे सकते हैं, हम संडे स्कूल टीचर्स को मैसेज दे सकते हैं कि जो कलाम, जो कहानियां आप सुना रहे हैं, वो खुदा का सहीफा है जिसमें उसका दम है। आप ऐसी स्टोरियां नहीं सुना रहे, आपके अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए कि बाइबल इज इंस्पायर्ड बुक, इसमें खुदा की सांस है। जब आप सुनाएंगे, इसके असरात हैं, ये फायदेमंद है। और पहला फायदा क्या है? तालीम, डॉक्ट्रिन, टीचिंग। दूसरा फायदा क्या है? इल्जाम। इसका क्या मतलब? अब देखें, यही वर्ड स्टडी होती, जब हम लफ्जों के फिर मानी देखते हैं, ये लफ्ज और कहां इस्तेमाल हुआ, फिर हम वर्ड्स में जाते हैं। इल्जाम का मतलब है कि आप किसी को कन्विंस करते हैं कि वो अपने गुनाह का इकरार करे, कलाम को इस्तेमाल करके। कलाम कन्विंस करता है। एक्चुअली आप वो गुनाह में गिर गया, असी ये नहीं, वो जड़ा इल्जाम अही लाने ना ते बंदा सारी उम्र नहीं उठता, वो नहीं इल्जाम है। इसका मतलब है कलाम को इस्तेमाल करें,
ये कन्विक्शन लाता है और गुनहगार का दिल कायल करता है कि वो तौबा करे। ये इस लफ्ज का मतलब है, कन्विक्शन। वो नातन गया सी ना दाऊद दे कोल, उन्हें नहीं जाके कहा इधर आ बादशाह बड़ा बैठा सुनाकार सीट ते थले उधर तेनू कदा आके साडे ते रूल करन दा। नो, ही वॉज हम्बल, ही वॉज पैशनेट। और उसने, अगर आप किसी को तब्दील करना चाहते हैं तो समझिए इस लफ्ज के मानी क्या है। आपके अंदर उसके लिए मोहब्बत हो, आप कलाम लेकर जाएं और कलाम उसको मुजरम ठहराए और वो तौबा करे। इसीलिए दाऊद ने कहा मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। बात यह है, तो कलाम क्या है? इस्लाह, कुरेक्शन, तरबियत, रास्तबाजी। अरे ये कलाम के अंदर कुदरत है, चूंकि ये खुदा का सांस है। ये आपके अंदर थियोलॉजी लाएगा, टीचिंग लाएगा, ये डॉक्ट्रिन लाएगा, ये आपके अंदर कन्विक्शन लाएगा, ये करेक्शन लाएगा, ये इंस्ट्रक्शंस लाएगा, ये राइचियसनेस लाएगा। और ये सारी बातें ये लाएगा, डेफिनेटली लाएगा, क्योंकि इसमें खुदा की सांस है। ये कोई आम किताब नहीं है। और फिर इन सारी बातों का मकसद क्या है? खुदा के लोग कामिल बने। पर्पस क्या है? कामिल का मतलब है मैच्योर और बालिग बने, इक्विप हों। और इक्विप किस लिए हों? खिदमत गुजारी के काम के लिए, हर एक काम के लिए। कलीसिया में हर बदन का मेंबर वो काम करने के लिए है। तो गौर करें, फिर आप अगर इसकी आउटलाइन बनाते हैं कि आज से हम चर्च में एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड्स वर्ड, बाइबल मुकद्दस की अहमियत। इस संडे और अगले संडे हम 2 किस्तों में कलाम सुनेंगे कि हाउ बाइबल इज इंस्पायर्ड बुक। उससे अगले संडे हम, और उससे 3 संडे आने वाले, हम कलाम सुनेंगे हाउ बाइबल इज प्रॉफिटेबल। फिर उसके बाद 2 संडे हम कलाम सुनेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ गॉड्स वर्ड। जब हम उसकी टीचिंग देते हैं, वो हमारी जिंदगी में काम करता है, तो फिर उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो अब देखिए, एक आयत है और आप उस आयत के अंदर हैं, आप उसके कॉन्टेक्स्ट में हैं और आपके पास उसकी एक आउटलाइन बन गई। वही बात कि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्लो के साथ एक आयत में रह के आगे बढ़ रहे हैं और आपके पास आउटलाइन है, आपके पास ये है। जो टेक्स्ट को नहीं समझते वो इसमें से एक लफ्ज़ ले लेंगे, नेक काम ले लेंगे, या जी इससे पे मैंने मैसेज देना है, वो टेक्स्ट को यहाँ से पकड़ लेंगे, लेकिन वो इसके बगैर इसको समझ नहीं सकते। वो कोई भी एक मर्द खुदा कामिल बने, वो एक यहाँ से लफ्ज़ ले लेंगे, उसके बाद वो इधर नहीं आएंगे, लेकिन आप इसको इसकी तरतीब के अंदर इसको समझ सकते हैं। तफसीरी मुनादी यही है। अब मैंने इतनी मेरे अंदर कन्विक्शन है, मैं कुलसियों के ख़त को पढ़ाया, फिलेमोन के ख़त को, इफ्सियों के ख़त को, बिल्कुल वर्स बाय वर्स तरतीब के साथ हम हर हफ्ते आगे बढ़ रहे हैं और असूलों पर हम काम करते हैं और हम ग्रो कर रहे हैं। अब मेरा दिल करता है कि मैं इसकी तफसीरें करना शुरू करूं, और इस साल के अगले माह एक छोटे से ख़त से मैं शुरू कर रहा हूं, और ये एक मुनफरद, अपनी नौयत की मुनफरद तफसीर होगी, जिसमें एक एक लफ्ज़ का कनेक्शन बताया जाएगा कि बात क्या चल रही है, पहली आयत में क्या है, उसका दूसरी आयत के साथ क्या ताल्लुक है, और फिर ये छोटे छोटे पीसेस कहाँ जाके मिलते हैं और बड़ी पिक्चर बनाते हैं। मैसेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इस काम की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है, मैंने वो डायरी नहीं देखी, बहुत कुछ था, मैंने फील किया कि चंद बुनियादी बातें आप तक पहुंचाई जाएं। तो हम दुआ कर रहे हैं कि मुल्तान शहर में भी, हमने लाहौर में शुरू किया, हमने
शेखुपुरा में एक सेंटर शुरू किया, हमने जड़ावाला में शुरू किया हुआ है, और हम दुआ कर रहे हैं कि अगर सिस्टमेटिक हम इन किताबों के उर्दू में तर्जमे करवा रहे हैं ताकि सिस्टमेटिक सिलेबस के साथ हम खादमों को इक्विप करें। लेकिन अगर वो सीखने वाले हैं तो इस पे पास्टर मुनव्वर हैं, पास्टर गुलरेज साहब हैं, अगर वो आप लोकल पास्टर्स मिलकर कोई प्लान करते हैं तो फिर हम इन क्लासेस को मुल्तान में भी शुरू कर सकते हैं अगर खुदा की ये मर्ज़ी है। तो थैंक यू सो मच। अब आपकी तरफ से कोई सजेशन, कोई कमेंट्स, कोई बात आप करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आखिरी 4-5 मिनट हमारे पास हैं।